आपको जो है उसका फल मिलना ही है। राम भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं से खाली मंगल ही मंगल होगा नाम जपने वाले का। कैसे भी जपो, भाई कुभाई आलस, जैसे भी सोते जागते जमाते। अब दूसरे पुत्र के लिए जो है नामकरण करते हैं गुरु जी कि विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई। नामकरण कर रहे हैं। शत्रुघ्न जी चक्रावतार हैं, भगवान श्री हरि के चक्रावतार शत्रुघ्न जी। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका नाम का सुमिरन करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए, ऐसे आपके तीसरे पुत्र हैं शत्रुघ्न जी। अब लक्ष्मण जी का नाम रख रहे हैं। सबसे बड़ा नाम श्री लक्ष्मण जी का ही जो है सबसे ज्यादा वो किया है गुरु जी ने। अरे लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। अब इस परिचय का दर्शन करिए कि लक्ष्मण जी के चरित्र में आपको कहीं उदारता दिखती है? जहां दिखते हैं क्रोध में दिखते हैं ना, लेकिन उदार चरित्र होता है ना। उदार जो है व्यक्ति का चरित्र होता है। अब जो लक्षणों के धाम हैं, राम जी को सदा सर्वदा प्रिय हैं। दो शब्द राम जी को प्रिय हैं। जैसे हम आपको प्रेम करें, हम आपको प्रेम करें, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है कि जब आप हमको प्रेम करें या आपको कोई और प्रेम करे, वो बड़ी बात है। हम तो स्वतंत्र हैं, हम किससे भी प्रेम कर सकते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा हमसे प्रेम करे वो बड़ी बात है। तो यहाँ लक्ष्मण जी को राम जी प्रेम करते हैं, इसलिए भी उदार हैं लक्ष्मण जी। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, सारे जगत के आधार स्वरूप धरा जिनके शीर्ष पर है आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। अब वही है कि अब हमने सुना कि लक्ष्मण जी को क्रोध बहुत आता है, लेकिन लक्ष्मण जी ने जिस पे क्रोध किया उसको प्रभु श्री राम की शरणागति मिल गई। केवट पे क्रोध किया, जनक जी पे क्रोध किया तो उनको जो है शरणागति मिली। केवट पे क्रोध किया उनको भी शरणागति मिली। थोड़ा बहुत भरत जी पे किए थे, थोड़ा बहुत, और आगे जाके सुग्रीव पे भी क्रोध किए थे। जिसको उन्होंने जो है जिस पे भी क्रोध किया उसको जो है हमारे जो है रघुनाथ जी की शरणागति मिली, इसलिए उनका जो है चरित्र उदार है। गुरुदेव ने नामकरण करके बोला कि राजन, ये जो आपके चारों पुत्र हैं ये वेद भगवान के सार तत्व हैं। ये दो दो की जोड़ी में रहेंगे, ये इनकी दो दो की जोड़ी होगी। राम जी के साथ में लक्ष्मण जी रहेंगे, भरत जी के साथ में शत्रुघ्न जी रहेंगे। और ये बालक जो है मुनियों के धन हैं, जो भागवत लोग हैं उनके ये सर्वस्व हैं, और भगवान शिव के तो ये प्राण ही हैं। भगवान शिव के ये प्राण हैं।
आप अपने बारे में विचार करिए, सब में ममता नहीं होती। परिवार में 10 जन का परिवार है तो एक व्यक्ति का मोह जो है, मतलब झुकाव सबके प्रति नहीं होता। परिवार में कोई एक दो ऐसा होता है जिसके प्रति हमारा झुकाव ज्यादा होता है, लेकिन वो भी टिकता नहीं है, समय समय पर बदलता रहता है। कभी कभी होता है कि भाव टिक जाए। कहीं आपका भाव क्या है? वस्तु के प्रति है, स्थान के प्रति है, व्यक्ति के प्रति है। क्यों? प्रेम जिसमें होता है। अब आप अगर किसी से प्रेम कर रहे हैं तो खाली उसके जो है गुण ही नहीं, आपको जो है उसके दोष भी ग्रहण करने होंगे। आप किसी से मित्रता कर रहे हैं तो खाली जो है उसके गुण नहीं, उसके दोष भी आपके होंगे। और अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आप बिना दोष के ढूंढने जाएंगे। अगर आपने खोजना शुरू किया कि हमको कोई बिना दोष वाला मित्र मिल जाए, तो आप जो है बिना मित्र के रह जाएंगे। इसलिए उसके गुण दोष सब अपने में लेके जो है उससे मित्रता करिए, तभी जो है मित्रता टिकेगी, वरना मित्रता टिकेगी भी नहीं। जैसे प्रमाण के लिए कि दामिनी दमक रहत घन माही, दामिनी दमक रहत घन माही, खल के प्रीति जता थिर नाही। जैसे बादल में बिजली चमकती है ना, उसी तरह से जो है जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनका प्रेम भी जो है स्थिर नहीं रहता। आज यहाँ कल वहां, परसों वहां। भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं, लाला ये जो दामिनी की चमक है ना, ये आकाश में उसी प्रकार नहीं टिकती जैसे दुष्ट हृदय के व्यक्ति में प्रेम किसी के साथ लंबे समय तक टिकता नहीं। टिकना चाहिए, मैत्री हो, नाते हो, टिकने चाहिए। अब लाला सरकार का नामकरण हो गया है। सुख संदोह मोह पर गिरा ज्ञान गोती, दंपति परम प्रेम बस करसी सुचरित पुनीत। थोड़ा सोचिए, जिसके आदि अंत का पता नहीं है वह भगवान क्या कर रहे हैं? बाल चरित कर रहे हैं। कौन? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापी है, जिनका कण कण में वास है, जो अजन्मा, जिसका जन्म होता ही नहीं, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। वेद भगवान कहते कहते रुक जाते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि श्री रामावतार में भगवान चतुर्भुज कभी नहीं हुए, वो जो है द्विभुज रहे। उनकी स्तुति भी है दो भुजा में ही। रक्तांबोज दलाभिराम नयनम पीतांबरालंकृतम, श्यामांगम द्विभुजम प्रसन्न वदनम, श्री सीतया शोभितम। तो भगवान चार भुजा में नहीं हैं। लोग कभी कभी कहते भी हैं कि भगवान जब पैदा हुए तो निज आयुध भुजचारी। हाँ, लेकिन वो उनकी जो आयुध है ना, वो थिरक रहे थे, खाली वो दो भुजा में ही थे। तो माँ उनसे कहती है कि जब आप इसमें आए हैं तो भगवान बोले माँ से कि अब तो मैं आ गया हूँ, बताओ मैं क्या करूं। तो मैया ने कहा कि आप जो साकेत वाले रूप में आए हैं, इसमें कौन मानेगा कि आप हमारे पुत्र हैं? आप को कौन मानेगा इस रूप में कि आप हमारे पुत्र हैं? भगवान बोले फिर मैं क्या करूं? बोले कि कीजिए शिशु लीला, कीजिए शिशु लीला, बाल चरित्र कीजिए। भगवान ने जैसे ही सुना वैसे ही होई बालक, रोदन ठाना सुन सुजाना, रोदन ठाना। भगवान तुरंत जो है बालक बन करके रोने लगे। देखिए, मनुष्य को सब जगह बड़ा होना चाहिए, लेकिन अपनी माँ के सामने कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। हर जगह आप बड़े हो जाइए, क्योंकि जब बेटा माँ के सामने बड़ा होता है तो माँ को जो है कष्ट होता है। माँ कभी अपने बेटे को
बड़ा होते नहीं देखना चाहती। बड़ा का मतलब समझ रही हैं? पद में बड़ा, प्रतिष्ठा में बड़ा नहीं, विचार में, माँ के सामने जो व्यवहार है उसमें बड़ा नहीं होना चाहिए। हरदम बालक बने रहना चाहिए। अस्तु, भगवान ने जैसे ही सुना, कोई जो है सवाल नहीं किया, सीधा सुनत सुजाना रोदन ठाना। हाँ? अब आप बताओ, भगवान जब हरि रूप में आए तो उनको रोने से क्या काम? भगवान रो नहीं रहे हैं, भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान अपने आने की खबर जना रहे हैं, हम आ गए हैं। और धरती का भार मिट जाए, धरती का भार मिट जाए, राम ललना बन के आए। धरती का भार मिट जाए, राम ललना बन के आए। धरती का भार मिट जाए, राम ललना बन के आए। राम भी आए, भरत जी भी आए, राम भी आए, भरत जी भी आए, राम भी आए, भरत जी भी आए। लक्ष्मण शत्रुघ्न को साथ लाए, लक्ष्मण शत्रुघ्न को साथ लाए। राम भी आए, लखन जी भी आए, भरत शत्रुघ्न को भी साथ लाए। धरती का भार मिट जाए, राम ललना बन के आए। धरती के भार मिट जाए, राम ललना बन के आए। नगर अयोध्या में धूम मची है, नगर अयोध्या में, नगर अयोध्या, नगर अयोध्या में धूम मची है। दियना के दियना जलाए, बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। दियना के दियना जलाए, राम ललना बन के आए। दियना के दियना जलाए, राम ललना बन के आए। दियना के दियना जलाए, राम ललना बन के आए। अवध निहार ललचई स्वर्ग नगरिया, अवध निहार ललचई, अवध निहार ललचई स्वर्ग नगरिया। सुरगण सब दर्शन को आए, सुरगण सब दर्शन को आए, कि राम ललना बन के आए। धरती का भार मिट जाए, राम ललना बन के आए। धरती का भार मिट जाए, राम ललना बन के आए। रसिया हरि गुण गावई, लल्लू रसिया हरि गुण गावई, हरि गुण गावई, हरि गुण गावई। सेवक स्वजन मन भाए, सेवक स्वजन मन भाए, राम ललना बन के आए। धरती के भार मिट जाए, राम ललना बन के आए। राम ललना बन के आए, ओ राम ललना बन के आए। धरती के भार सब मिटाए, राम ललना बन के आए। बहुत बढ़िया। अब भगवान भूत बावन मैया से कहते हैं कि भगवान जो है विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान जो है अपनी इच्छा से रूप को धरते हैं। उनके जन्म में जो है और किसी की कोई इच्छा काम नहीं करती। हाँ, माया प्रकृति सत रज तम और इंद्रियां
भगवान सबसे परे हैं। ध्यान रखना कि भगवान के शरीर में न रस है, न रक्त है, न अस्थि है, न मज्जा है। भगवान के शरीर में हाड़ मांस कुछ भी नहीं है। तो क्या है? भगवान का सब कुछ दिव्य है। महर्षि वाल्मीकि जी भगवान से कहते हैं क्या कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। ये जो महात्मा लोग हैं ये वही जान पाते हैं भगवान जो है चिदानंद, चित आनंद है। इसको केवल भगवान के जो भक्त हैं कहते हैं कि सोई जान ही यही देह जनाई, और जान ही तुम्हें हो जाई। उसको वही आपको वही जान सकता है जिसको आप जना दोगे, जिसको आप जनाना चाहोगे। लेकिन जो जान जाएगा आपको, फिर वह नहीं रह जाएगा। वो क्या होगा? जान ही तुम्हें हो जाई। वो जो है आप में ही हो जाएगा, आप में हो जाएगा। और जो भजन में रमा है वही भगवान के भाव को जान पाता है। जो नहीं जान पाया वह संसार में रमा है। तो सब क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि भगवान की माया ने सबके ऊपर अपना आवरण डाल रखा है। घर का, परिवार का, संसार का, सबका मन इसी में रमा है। माया इसी में सबको भरमाए है। आप जरा विचार करिए कि मकान हमारा, दुकान हमारी, कार हमारा, फार्म हाउस हमारा, बंगला हमारा, सब कुछ हमारा। हमारा ध्यान इन्हीं में है। लेकिन क्या इनमें से कुछ हमारा है? जो हमारा होगा वो हमारे साथ जाएगा। तो इसमें से कुछ हमारे साथ जाता है क्या? इसमें से अगर कुछ हमारे साथ जाए तो हमारा है। हमारा क्या है? हमारा है केवल भजन, पाथेय बोलते हैं ना, पाथेय। अब गांव की भाषा में बोलते हैं कि भैया निकलते हैं तो कुछ रास्ता बदे, कहीं दूर की यात्रा में अगर निकले तो मैया लोग क्या करते हैं ना, रास्ता बदे गठियाए के टिफिन उफिन दे देते हैं। ओके बोला था पाथेय। जब हम यहाँ से वहां के लिए निकलते हैं, यात्रा करते हैं, तो उस यात्रा का पाथेय केवल भजन है, केवल भजन। हमने जीवन में जो भजन किया है वही हमको जो है उस मार्ग में काम देता है। यहाँ की कोई भी सामग्री जो है फिर काम आती नहीं, सब यहीं की यहीं। विचार करिए ना कि आप जहाँ पे हैं वो किसका था, 100 साल पहले किसका था, आज किसका है। हर जो है हमारे ख्याल से 50 साल में वसीयत बदलती जाती है, नाम चढ़ता जाता है किसी दूसरे का। अगर वो किसी एक का होता तो दूसरे के नाम पे कैसे जाता। तो ये संसार की वस्तु है और हम जो है संसार की वस्तु में ही परेशान है। कभी कभी कोई बोलता करे भैया भगवान कहाँ दिखते हैं, कहाँ दर्शन देते हैं। तो जितना हम संसार की वस्तु के लिए परेशान हैं, विचार करके देखिए कि क्या कभी हम जीवन में उतना भगवान के लिए परेशान हुए हैं? क्या कभी उतना हम भगवान के लिए परेशान हुए? ये व्यास पीस की गारंटी है। जिस दिन आपने उतना जो है भगवान के लिए वो कर लिया, भगवान कहीं नहीं है, भगवान यही है। भगवान पैदा हुए अयोध्या से तो कहीं गए नहीं, आज भी अयोध्या में है। भगवान किस पैदा हुए मथुरा में, तो आज भी मथुरा में छोड़िए, भगवान यही है। बस हमारे आपके प्रेम से पुकारने की कमी है। भगवान शिव कहते हैं कि प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। जिस दिन हमारे अंदर जो है वो प्रेम वाला भाव आ जाएगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। और ये जो कथा है ना, ये खाली हम आप नहीं, जो जीवन मुक्त ऋषि मुनि है ना, उनको भी बांध के रखती है। बाबा कहते हैं कि जीवन मुक्त महामुनि जोऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनहि निरंतर तेऊ। वो भी जो है भगवान की कथा निरंतर सुनते हैं। कथा हर जीव के लिए जीवन का सार है। भगवान का गुणानुवाद हर घड़ी हर क्षण करना चाहिए। जीव किसी भी तन में रहेगा, कथा उसका कल्याण करेगी।
इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि कथा सुनो, थोड़ा सुनो, सुनो और सुन के समझो। कथा सुनो, खाली सुनो नहीं। व्यास जी तो बोल ही रहे हैं ना, क्या है, कहां से कहीं से बोल रहे हैं कुछ उल्टा सीधा, लेकिन उसमें से अगर आपने कोई एक शब्द पकड़ लिया, उस पे आपका भाव बैठ गया, तो आपका कल्याण हो जाएगा। और आपका कल्याण होगा तो व्यास जी का भी थोड़ा बहुत कल्याण होगा ही होगा। तो बाबा ने यहाँ सिद्धांत दिया है, मतलब सुन समुझहि जन मुदित मन। भगवान प्रसन्नता पूर्वक सुन समुझहि, सुनिए, प्रसन्नता पूर्वक सुनिए और समझिए। भगवान के चरणों में प्रीत चाहिए अथवा मोक्ष चाहिए तो राम चरण रति जो चाहूं अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करहु श्रवण पुत पान। कान में इस कथा का श्रवण करो। देखिए भगवान आनंद कर रहे हैं, बाल चरित कर रहे हैं हमारे प्रभु। कभी आपने शिशुओं को, बच्चों को विनोद करते हुए देखा है? आप उनके साथ उनके विनोद में सम्मिलित होइए, उनके आनंद में अपने को समाहित करिए, क्योंकि बाबा ने कहा कि जिन्ह रघुनाथ चरित चरण रति मानी। अर्जुन रघुनाथ चरण रति मानी, जिन रघुनाथ चरण रति मानी। तिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरे, रघुपति विमुख जतन कर गोरी। कवन सकई भव बंधन छोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कहे राखे, चराचर बस कए राखे। तो माया प्रभु शोभय भाखे, सो माया प्रभु शोभय भाखे। त्रिकुटी विलासन चावहि खाए, भृगुटे विलासना चावहि ताहि। प्रभु छाड़ी जिय प्रभु काए, अस प्रभु छाड़ी भजिय प्रभु पाहि। अस प्रभु छाड़ी। जगत के स्वामी जगदीश, ये जगत का हास है, ये जगत के जो कारण है ये भगवान का आनंद भाव है। इस आनंद भाव को कौन समझ सकता है? जो मनसा वाचा कर्मणा चतुराई को त्याग करके भगवान का भजन करता है। चतुराई को त्याग करके भजन में मन रम गया हो तो मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी हहीं रघुराई। जो चतुराई छोड़ करके, कपट छोड़ करके जो है भगवान का भजन करेगा, उस पे रघुनाथ जी कृपा जरूर करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। भगवान इस प्रकार जो है बाल विनोद कर रहे हैं। सिद्ध विनोद की कथा भुसुंडी बाबा और भोले बाबा बड़े भाव से गाते हैं। क्यों कि बाल चरित कह विधि विधि मनमह परम उचाह। जो इष्ट है ना, जो आपको प्रिय है, उसकी कथवा आप बड़े प्रेम से कहते हो। जैसे परिवार में ही कोई आपको प्रिय है तो जो कोई आएगा तो आप उसका जो है गुणगान शुरू कर दोगे, हमारे बाबू तो ऐसे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इतना वो कर दिया। तो जो जिसका इष्ट है उसकी कथा तो हमारे लाला जी का घुसुंडी जी के इष्ट हैं,
तो उनकी कथा कहते समय जो है थोड़ा उनके अंदर ज्यादा उत्साह आ गया है। तो आप भी जो है घर में बच्चों के साथ में आनंद में रहिए, कलरव करिए, बच्चों के साथ में जरा उलझिए। अब हमारी मैया जगदम्बा कौशल्या जी क्या कर रही है राम जी के साथ में? प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। मैया बाल चरित का गान कर रही हैं, वो भी कथा ही है ना, किसी का जो है चरित कहना कथा ही है। तो मैया नित रोज जो है हमारे जो है लाला सरकार के जो है जो खेल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको देख देख के सबको बता रही है कि आज लाला ने ये कर दिया, आज लाला ने वो कर दिया। तो कौशल्या भी प्रसन्न हैं और अनेक पद का गान करती हैं उनके उसमें। एक दिन की बात है, मैया ने लाला को स्नान कराया, वस्त्र पहनाया और पैपान कराने के बाद पालने में पौढ़ा दिया। उसके बाद स्वयं स्नान किया, रंगनाथ जी के मंदिर में गई हैं, उनकी पूजा अर्चना की, धूप नैवेद्य किया और जैसे ही नैवेद्य रख के पर्दा लगाया और उसके बाद में कहा कि त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भगवान जो है आपकी वस्तु जो है आपको समर्पित है, प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें। और जब पर्दा खोला तो देखा कि हमारे लाला सरकार जो है वहां जाके प्रसाद जो है ग्रहण कर रहे हैं। मैया जो है विचार की कि अरे लाला को तो मैं पालने में पौढ़ा के आई हूँ, तो लाला यहाँ कैसे आ गए? मैया तुरंत मंदिर से भगी पालने के पास, वहां देखती है मैया, अरे लाला तो पालने में पौढ़ा है। फिर भाग के मंदिर में आई, फिर देख रही कि लाला जो है यहाँ पे। मैया परेशान हो गई, मैया परेशान हो गई। यहाँ वहां तो बालक देखा, मतिभ्रम मोर की आन विशेखा। हा? अब प्रभु ने जब माँ को परेशान देखा कि मेरी मैया जो है परेशान है, माई व्याकुल हो रही है, तो उन्होंने क्या किया? देख राम जननी अकुलानी प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। भगवान जो है मुस्कुरा दिए। हाँ? और जैसे मुस्कुराए तो क्या हुआ कि अपने जो है विराट स्वरूप का दर्शन मैया को आज करा दिया भगवान ने। तब देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मैया ने देखा कि भगवान के जो है ये जो ब्रह्मांड है एक नहीं, जितने रोम हैं, रोम रोम में जो है अखंड ब्रह्मांड लगे पड़े हैं। मैया ने जो नहीं सुना था, जो नहीं कभी देखा था, जो नहीं ध्यान में था, वो भी भगवान ने मैया को दिखाया। और मैया जो है ये देख करके व्याकुल हो गई, थर थर कांपने लगी मैया हमारी। बाबा कहते हैं कि मैया ने क्या क्या दिखाया है। बाबा लिखते हैं कि मैया ने क्या क्या देखा। अरे अग्नित रवि अग्नित चतुरानन, बहुगिर सरित सेंधु महि कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे खर ठाड़े, देखा जीव नचावई जाई, देखी भगत जो छोरई ताई। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूदि चरणन सिर नावा। विषयवंत देखी महतारी, भये बहुर शिशुरूप खरारी। जब मैया को जो है व्याकुल देखा भगवान, फिर से जो है बालक का रूप धारण कर लिए हैं। हाँ? क्या दिखाया पहले? अगणित सूर्य, अगणित चंद्रमा, अगणित पर्वत श्रृंखला, नदियां, समुद्र, क्या माने नहीं देखा भगवान ने। जो माया जीव को नचाती है, मैया ने उसका दर्शन किया। जो माया हमको आपको नचा रही है उसका दर्शन किया, और भक्ति का दर्शन किया। जो भक्ति जो है हमको माया से बचाती है, मैया ने उसका भी दर्शन किया। माँ के शरीर में अद्भुत रोमांच है, माँ का शरीर पुलकित हो गया। माँ के मुख से जो है वाणी नहीं निकल रही है। और जब माँ को आश्चर्यचकित देखा भगवान ने, तो फिर से बालक के रूप में आ गए। हम जब भाव में होते हैं तो हमारा जो है गला अवरुद्ध हो जाता है।
अरे बड़ा नीक लागे, अरे बड़ा नीक लागे झूलनवा के तैया, बड़ा नीक लागे झूलनवा के तैया, बड़ा नीक लागे झूलनवा के तैया, झूलनवा के तैया, बड़ा नीक लागे झूलनवा के तैया, बड़ा नीक लागे झूलनवा के तैया, बड़ा नीक लागे। जग में जाहिर अयोध्या नगरिया, राजा दशरथ की अनुपम बखरिया, जग में जाहिर अयोध्या नगरिया, राजा दशरथ की अनुपम बखरिया। अरे जहाँ राम खेले